ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। आप किसान को आतंकवादी, देशद्रोही, दुराचारी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, अदर अदर अदर। खड़ी हूं मैं किसान के साथ और मरते दम तक खड़ी रहूंगी। मुझे गर्व होता है, फक्र हो रहा है मुझे। एक साधु होने से ज्यादा फक्र हो रहा है मुझे कि मैं आज किसान के साथ हूं, किसान की बेटी हूं। और जो ये चंद लोग हैं ना फेसबुक पे बक 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 करते हैं, इनमें कितना दम है मैं बहुत पुराना मैं वाकिफ हूँ, बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਜੋ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਵ। नमस्कार, मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग विशेष रूप से इस लाइव को शेयर करें। कल मैं सिंगू बॉर्डर गई थी दिल्ली, किसान आंदोलन को समर्थन करने। मैं तो यूं कहूं कि चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में है प्रणाम, हे किसान हे गुरुदेव आपके चरणों में। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मैं कोई तीर्थ यात्रा करके आई हूं। मुझे सुखद अनुभव हुआ कि मैंने कोई एक पवित्र यात्रा कर ली अपने जीवन की। देश के तमाम साधु संत और भारत के सभी अखाड़े द्वारे, हे मेरे देश के राष्ट्र प्रेमियों, देशभक्तों, हिंदूवादियों, राष्ट्रवादियों, आपसे भी निवेदन करूं कि आप भी एक बार किसान आंदोलन में जाके आइए, बहुत पुण्य मिलेगा। अब मैं बात कर लेती हूं उन लोगों की जो लोग कुछक लोग हैं, बोल रहे थे कि साध्वी जी रामदेव को निशाने पे क्यों लेके आई हो। क्यों? भारत की जनता के भरोसे आपकी दुकान चल रही है, भारत की ही जनता के भरोसे आपकी सारी कंपनियां चल रही हैं। रामदेव जी, आपका तो सारा कारोबार इस मातृभूमि, देश की धरती, भारत माता और इस जन्म जननी भूमि पे ही आधारित है। अगर इस भूमि में जड़ी बूटियां, आंवला प्रोडक्ट, जूस, दवाइयां, आयुर्वेदिक सारी मेडिसिन आपकी हमारी धरती माता से संबंधित हैं, तो आपसे क्यों निवेदन ना करूं। एक कारण, अगर भारत के लोगों ने आपकी सारी चीजों का बहिष्कार कर दिया, सारे स्टोरों का बहिष्कार कर दिया, आपकी तमाम जड़ी बूटियां सब का बहिष्कार कर दिया, आपका दाल दलिया सब बंद कर दिया, जूस बंद कर दिए, दवाइयां बंद कर दी, तो फिर आप कहां जाएंगे। अकेले तो आप उन दवाइयों का यूज नहीं कर सकते। क्यों ना कहूं कि रामदेव किसान आंदोलन का समर्थन करें, बिल्कुल बनता है आपका तो बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि भारत की सारी आबादी, सारी जनसंख्या
आपके सारे स्टोर हम सब की वजह से चल रहे हैं रामदेव जी, आपको आना चाहिए आंदोलन में, इसलिए आपसे निवेदन किया मैंने। मेरा दूसरा जवाब उन लोगों को जो कह रहे हैं कि आप क्यों कह रही हैं देशद्रोही, उन लोगों को क्यों आप किसान को आतंकवादी, देशद्रोही, दुराचारी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, अदर 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 तुम एलिगेशन लगाओ, लाइसेंस है तुम्हारे पास, तुम भगवाधारियों को हिंदूवाद का ठेका ले लिया तुमने। भारत राष्ट्र देश हम सब का है, और जो ये ठेकेदार है ना भैया, जो ये बकवास कर रहे हैं फेसबुक पे, फालतू बोलते हैं, फालतू गंदे कमेंट्स करते हैं, कुछ नहीं समझती मैं तुम्हें, और हो भी नहीं तुम कुछ। क्यों? क्योंकि तुम आज जिस अन्नदाता ने तुम्हारा पेट भरा, तुम उससे वफादारी नहीं कर सकते। मैं किसी पार्टी विशेष के को सपोर्ट करने नहीं गई थी, खड़ी हूं मैं किसान के साथ और मरते दम तक खड़ी रहूंगी। मुझे गर्व होता है, फक्र हो रहा है मुझे, एक साधु होने से ज्यादा फक्र हो रहा है मुझे कि मैं आज किसान के साथ हूं, किसान की बेटी हूं। मुझे नहीं करनी राजनीति, मुझे नहीं चाहिए ऐसा वोट बैंक, मुझे नहीं चाहिए ऐसी वाहवाह। और सुनो और नेताओं, नीलोखेड़ी हल्का करनाल में आता, करनाल हरियाणा में, मैंने तुम्हें यहां से 20 बार सपोर्ट किया। करनाल में एमपी को सपोर्ट किया, नीलोखेड़ी में मैंने विधायक को बना के भेजा, करनाल से सीएम साहब को सपोर्ट किया। क्या देवाजी धाम तुम्हें कभी दिखाई नहीं दिया? तुम्हें जब मैं राष्ट्रवादी, हिंदूवादी या साध्वी दिखाई नहीं दी, तुम्हें कभी मुड़कर देवाजी धाम आकर मत्था टेकने का टाइम नहीं मिला। मैं ना पीड़ित हूं ना परेशान हूं, मैं सच के साथ खड़ी हूं, इसलिए मुझे बहुत गर्व है अपने ऊपर। सुनिए मेरी बात ध्यान से। क्या बोलते थे? हिंदू मुस्लिम करती है। क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो नफरत फैलाती हैं। आज जब अब्दुल कलाम जी के चित्र को जिस भी इंसान ने खंडित किया, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, अब्दुल कलाम जी तो हमारे कोहिनूर हुए, हीरे हुए। एक ऐसे मतलब महापुरुष का अपने चित्र के साथ अपमानित करके कौन सा राष्ट्रभक्ति का काम कर लिया, कौन से देशभक्ति का काम कर लिया? तुमसे गिरा हुआ आदमी कोई नहीं है जो अब्दुल कलाम जी के चित्र के साथ ऐसा करता है। और वो फोटो मैंने अगर शेयर की तो मुझे फक्र है कि मैंने राष्ट्रभक्ति में एक फूल अर्पित कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को जो ऐसी ओछी बातें करते हैं। दूसरा निवेदन करती हूं बीच में कि जितने लोग आप जुड़े हैं, आप वीडियो को शेयर करें। आप शेयर करोगे तो ताकत बढ़ेगी। ये लोग बहुत परेशान करते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, आईटी सेल है, मजबूती है, बहुत कुछ है। एक बात और कहना चाहती हूँ, आज टिकरी बॉर्डर पर हमारा एक और भाई, हमारा एक और किसान शहीद हो गया। मोदी जी बस करिए, और लाशें उठाई नहीं जाती, और मरते हुए किसान देखे नहीं जाते। एक बुजुर्ग आज रेलवे स्टेशन पे शहीद हो गया। मोदी जी बस करिए। 45 से ज्यादा हमारे किसान शहादत दे चुके हैं, बस करिए अब। एक मैडम है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, जो किसानों के हक में बड़ा गलत बोली, माताओं को 100-100 रुपए की दिहाड़ी वाला बोल रही थी। उसी मैडम का अमेरिका के नंबर से मैसेज आया कि किसानों का प्रसाद खाने जाना है क्या, अपने घर पे बैठ के पूजा पाठ कर ले। वो इतनी हिंदूवादी है, बस इतनी राष्ट्रवादी है, उसको एक साध्वी से बात करने की तमीज नहीं। कहीं हमारी और भी भगवाधारी हैं, मुझे बोल रही हैं कि ये कौन सा करण है। मैं अपना काम बहुत अच्छे से पहले भी करती थी, आज भी करती हूँ और कल भी करती रहूंगी। और जो ये चंद लोग हैं ना फेसबुक पे बक 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 करते हैं, इनमें कितना दम है मैं बहुत पुराना वाकिफ हूँ, बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। ये कुछ नहीं कर सकते। और मेरे गुरु के सिंगों, मेरे सिखों, मेरे सरदारों, मेरे किसानों, मेरे भाइयों, हरियाणा और पंजाब, यूपी जितने भी बॉर्डर है, मैं कोशिश करूंगी मैं आपके बीच में आऊं, अपनी बात रखूं और आपके साथ मजबूती से खड़े होने का मुझे मौका मिले। दूसरी बात, मैं बचपन से सोचती थी कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मुझे कभी बॉर्डर पे जाने का मौका मिले। मैं तो ये कहूंगी जो लोग आज बॉर्डर पर बैठे हैं वो मिलिट्री में जा सके नहीं जा सके, लेकिन आज उनके जीवन में दिन आया तो सौभाग्य का दिन है। दूसरा, मेरे देश के जितने जवान है, चाहे सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, जितने भी बॉर्डर पे हैं, मेरे भाइयों, आज आपके परिवार उस बॉर्डर पे हैं, किसान, आपके पिता माता परिवार आज सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं। और आप
चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ रहे हो। तो कैसा देश में माहौल बना कि इधर तुम बॉर्डर पे लड़ रहे हो तो राष्ट्रवादी कहे जाते हो, तुम्हारे माँ बाप बॉर्डर पर लड़ रहे हैं तो उनको देशद्रोही बताया जाता है। ये डिसाइड तो करें सरकार कि आखिर क्या है। दूसरी बात, अगर आपके कानून इतने ही सही है तो बंद कमरों में मीटिंग क्यों करते हो? आए दिन संदेशे क्यों भेजते हो? 10-10 पेज की चिट्ठी क्यों छपवाते हो किसानों के लिए? अगर आपको मुट्ठी भर लगते हैं किसान, ये मुट्ठी भर नहीं है, ये वो फौज है कि ये फतेह कर कर वापस लौटेगी। बस आप तो शेयर करना इस वीडियो को। मेरा उत्साह, मेरा जनून, मेरा जज्बा आप लोग हैं। और दूसरी बात, लिखते रहो आप गंदे कमेंट्स, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है जो लोग गलत लिख रहे हैं। हमें जब तक परमात्मा ने सांस दिए वो तुम छीन नहीं सकते, और जिस दिन पूरे हो गए तुम दे नहीं सकते, इसलिए वो लोग कुछ नहीं मैं मानती उनको। हाँ, जो लोग अभद्र, अमर्यादित, गंदा बोलते हैं ना, मेरे भाई मैं तुम्हें फिर बाय नेम लेकर ये प्रसाद जब मैं देने पे आऊंगी ना, तुम्हें अच्छे से पता है मेरे बारे में। दूसरा, तुम्हारी जो सोच है ना आपकी माँ बहन के लिए भी वैसी है, और जो गंदा बोलने वाले लोग हैं उनको बस, मेरे महाराज जी ने, गुरु जी ने एक बात बोली है कि जीवन में अब गाली नहीं देनी किसी को, मैं नहीं दूंगी, गलत नहीं बोलना, नहीं बोलूंगी, पर इतना जरूर कहना चाहूंगी जो अमर्यादित बोल रहे हैं, सेम टू यू, आपके घर में भी माँ है, बहन है, सत्कार करना सीखिए। जी हाँ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੈ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।